हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हमने प्रीवियस सेशन में देखा था कि बिजी सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसको एक्सप्लोर किया था कि वो एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है जो कि यूज किया जाता है किसके थ्रू, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के थ्रू इन इंडिया। एंड आपको मैंने बताया था उसमें 3 वर्जन होते हैं। कौन कौन से इस बिजी में? यहाँ पे आपको 3 वर्जन प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि होते हैं स्टैंडर्ड, बेसिक एंड एंटरप्राइज। ठीक है, तो इसमें से आपको सिलेक्ट करना होता है। बेसिक वर्जन किसके लिए होता है कि आप अगर सिंगल यूजर के लिए आप बिजी को यूज करना चाहते हैं फॉर सिंगल यूजर, तो आप क्या यूज करेंगे, सिंगल यूजर टाइप के लिए बेसिक वर्जन ऑफ बिजी यूज करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होता है, स्टैंडर्ड और एंटरप्राइज वर्जन जो होता है वो अवेलेबल रहता है सिंगल यूजर्स में भी, मल्टीपल यूजर्स में भी और क्लाइंट सर्वर टाइप में भी। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखी जाए। बिजी सॉफ्टवेयर कब लॉन्च हुआ था? 1994 में लॉन्च हुआ था, जो कि उसका जब लॉन्च हुआ था रिस्पॉन्स काफी ज्यादा अच्छा आया था। तो यहाँ पे 90,000 इंस्टॉलेशन इसके हैं बिजी सॉफ्टवेयर के इन 20 कंट्रीज। ठीक है, तो वन ऑफ द लीडिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इंडिया में क्या है, बिजी। तो हमने इसके कुछ फीचर्स के बारे में पढ़ा था, क्या क्या फीचर्स होते हैं। मल्टी लोकेशन इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर सकते हैं, इसमें बिल्स ऑफ मटेरियल बना सकते हैं, सेल्स और परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग भी होता है, टैक्स रिपोर्ट्स भी इसमें हम रिकॉर्ड कर सकते हैं और मेल और एसएमएस फैसिलिटी भी इसमें होती है। ये सारी चीजें हमने देखी थी। अब क्या देखने वाले हैं, इसको अगर हम यूज करते हैं तो एज अ यूजर हम इसका देखेंगे क्या ओवरव्यू होता है, क्या इसके एडवांटेजेस होते हैं, ये सारी चीजें। तो यहाँ पे क्या करते हैं, नोट्स को ओपन करेंगे। एडवांटेजेस ऑफ बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। एडवांटेजेस मतलब कि बोल सकते हैं, इसके मेरिट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है इसका, इजी टू यूज। इजी टू यूज में क्या है, जो बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है ये काफी ज्यादा क्या है, यूजर फ्रेंडली है। ठीक है, यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर इसका इंटरफेस होता है काफी ज्यादा इजी टू यूज होता है। हमारा जो होता है सेल्फ एक्सप्लेनेशन इसमें दी जाती है होम पेज पर। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी इसका होम पेज होता है, जैसे आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि आपको कंपनी क्रिएट करनी है तो आप यहाँ से एंटर कर सकते हैं। ओपन करना है तो यहाँ से सिलेक्ट करनी है बिजी मॉडल कि आप कौन सा मॉडल यूज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से मॉडल को यूज सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप सारी चीजें जो भी मैं आपको बता भी रही थी, 3 तरह के यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर में वर्जन प्रोवाइड किए जाते हैं, वही यहाँ पर है। ठीक है, तो नोट्स पर आते हैं। तो यूजर फ्रेंडली इसका सॉफ्टवेयर का होम पेज होता है, मतलब सारी चीजें इसमें इजी टू यूज होती हैं। सेकंड देखते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंटिंग। अब बात करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंटिंग। बिजी जो होता है वो ऑफर्स करता है पूरी यहाँ पे वाइड रेंज अकाउंटिंग फीचर्स की, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गया, यहाँ पे पेरोल हो गया, या फिर बोल सकते हैं बजटिंग हो गया, फोरकास्टिंग हो गया, टैक्सेशन हो गया। एवरीथिंग जो रिलेटेड टू अकाउंट्स होता है वो क्या प्रोवाइड करता है, बिजी सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट जो है ये फैसिलिटेट करता है। ठीक है, थर्ड देखते हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं, और इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में क्या बताया गया है कि बिजी का जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट मॉड्यूल होता है वो क्या हेल्प करता है बिजनेस को ट्रैक करने में और मैनेज करने में। मतलब जो इन्वेंट्री में बिजनेस में जितनी भी इन्वेंट्री हम उसको ट्रैक कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। उनके स्टॉक लेवल, उसका जो स्टॉक आउट या फिर ओवर स्टॉकिंग हो जाती है कभी कभी, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। मतलब ये पूरी तरह से मेंटेन या बोल सकते हैं रिकॉर्ड करता है, मैनेज करता है इन्वेंट्री से रिलेटेड सारी चीजें। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ, मल्टी यूजर एक्सेस।
तो इसमें क्या होता है, बिजी जो होता है वो अलाउ करता है मल्टी यूजर एक्सेस सॉफ्टवेयर साइमल्टेनियसली, मेकिंग इट आइडियल फॉर बिजनेसेस विद मल्टीपल अकाउंटिंग स्टाफ। ऐसा नहीं है कि एक ही यूजर के लिए होता है, इसमें मल्टीपल यूजर आपको ऑप्शन भी मिलता है कि आप मल्टी यूजर है। आपको बताया भी था जब 3 तरह के वर्जन बताए थे कि स्टैंडर्ड और एंटरप्राइज वर्जन जो होता है वो मल्टी यूजर के लिए भी होता है, इसमें एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी की अगर बात करें तो सिक्योरिटी में क्या बताया गया है, बिजी में काफी ज्यादा अच्छा सिक्योरिटी का फीचर जो है आपको प्रोवाइड किया जाता है। पासवर्ड प्रोटेक्शन होता है इसमें, और क्या हो सकता है, पासवर्ड लगा के आप अपने डेटा को सेव रख सकते हैं। और एक्सेस कंट्रोल होता है कि आप क्या एक्सेस मतलब कराना चाहते हैं। अगर आप पासवर्ड लगा के कि आप सिर्फ पर्टिकुलर फीचर्स ही यहाँ पे यूज कर सकते हैं तो एक्सेस कंट्रोल भी कर सकते हैं आप। और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फाइनेंशियल डेटा इस तरह से क्या हो जाता है, सिक्योर हो जाता है। जब आप फालतू की चीजों में यहाँ पे हमारे जो कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है, जैसे हमारे को हम चाहते हुए हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ना देखे, तो वहाँ पे क्या कर देंगे हम, एक्सेस कंट्रोल का ऑप्शन होता है उसको अप्लाई कर देंगे पासवर्ड लगा के, तो उसमें एक्सेस नहीं मिलेगा किसी भी यूजर को। 6th पे आते हैं, कस्टमाइजेबल। कस्टमाइजेबल में क्या बताया गया है, कस्टमाइज करना मतलब कि अपने अकॉर्डिंग, अपने प्रेफरेंस नीड के अकॉर्डिंग। तो इसमें आगे क्या कहा गया है, बिजी जो होता है वो अलाउ करता है बिजनेस को कस्टमाइज करने के लिए सॉफ्टवेयर को, मतलब उनकी जो बिजनेस की पर्टिकुलर स्पेसिफिक नीड्स होती हैं, जैसे क्रिएट अपने अकॉर्डिंग कस्टम रिकॉर्ड्स को क्रिएट करना, अपने अकॉर्डिंग इनवॉइसेस को क्रिएट करना। तो यहाँ पर एक तरह से कस्टमाइजेबल का फीचर जो है इसमें प्रोवाइड किया जाता है। तो आप बिजी को यूज करेंगे तो आपको यहाँ पर वो वाला फीचर भी मिलेगा। ठीक है, सपोर्ट। सपोर्ट में क्या है यहाँ पे, सपोर्ट, कस्टमर सपोर्ट है, सेकेंड। कस्टमर सपोर्ट से क्या मतलब है इसका, बिजी जो होता है ये जो सॉफ्टवेयर है अकाउंटिंग का, काफी ज्यादा अच्छा कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जैसे कुछ ऑनलाइन रिसोर्सेज हो गए या फिर फोन सपोर्ट होता है, मतलब कि कॉल करके आप सपोर्ट अच्छे से ले सकते हैं किसी भी, अगर आपको कोई इशू आता है किसी भी चीज में। और यहाँ पे ईमेल सपोर्ट भी होता है, मेल कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, ऑनलाइन भी आप इनसे हेल्प ले सकते हैं। तो कस्टमर सपोर्ट इज एक्सीलेंट इन बिजी। ठीक है, 8th देखते हैं यहाँ पर, कॉस्ट इफेक्टिव। तो बिजी कॉस्ट इफेक्टिव कैसे है, जैसे अकाउंटिंग कॉस्ट इफेक्टिव अकाउंटिंग सॉल्यूशन है। ऑफर क्या करता है ये जो बिजी सॉफ्टवेयर होता है, कुछ प्राइसिंग प्लान्स देता है जो कि डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स को सूट करते हैं, मतलब कि ज्यादा बड़ा बिजनेस होगा तो उसके लिए प्राइस अलग होंगे। ठीक है, तो जो अलग अलग बिजनेस नीड्स को यहाँ पर क्या करते हैं, सूट करते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग ये कॉस्ट इफेक्टिव भी रहता है। और क्या हो सकता है यहाँ पे, 9th देखें तो इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में क्या है, देखिए बिजी जो होता है वो इंटीग्रेट करता है अदर बिजनेस एप्लीकेशंस को, मतलब कि कंबाइन करता है अलग अदर बिजनेस एप्लीकेशंस को, जैसे पेरोल हो गया या फिर सीआरएम सॉफ्टवेयर हो गया, ताकि किस लिए क्या प्रोवाइड कर सके, वो कॉम्प्रिहेंसिव बिजनेस मैनेजमेंट सॉल्यूशन जो है अच्छे से प्रोवाइड कर सके। लास्ट एक और देख लेते हैं, 10th, स्केलेबिलिटी। ठीक है, इसमें क्या बताया गया, बिजनेस क्या होता है, वो बिजनेस कह रही हूँ, बिजी क्या होता है, स्केलेबल होता है, जो कि सुटेबल रहता है हर बिजनेसेस के साइजेस के लिए, कि स्मॉल बिजनेस है, मीडियम बिजनेस है, सभी स्मॉल से लेके लार्ज एंटरप्राइजेस के लिए क्या रहता है ये अच्छा स्केलेबल बिजनेस, स्केलेबल मतलब कि सुटेबल रहता है। ठीक है, तो इसकी स्केलेबिलिटी भी काफी ज्यादा अच्छी होती है। तो यहाँ पे हमने कुछ एडवांटेजेस देखे हैं बिजी सॉफ्टवेयर के, तो आपको यहाँ पे क्या है, अच्छे से आप इसको यूज कर सकते हैं, इजी होता है, डिटेल्ड अकाउंटिंग प्रोवाइड की जाती है, इन्वेंट्री की मैनेजमेंट भी होता है इसमें, मल्टी यूजर एक्सेस भी होता है, सिक्योरिटी भी काफी ज्यादा अच्छी होती है, कस्टमाइज का ऑप्शन भी मिलता है आपको अपने नीड्स के अकॉर्डिंग, यहाँ पे सुटेबल भी होता है हर बिजनेस साइज के लिए, और सपोर्ट, कस्टमर सपोर्ट भी काफी ज्यादा अच्छा प्रोवाइड किया जाता है, और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे यहाँ पर
एडवांटेजेस होता है अगर आप बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं। तो टॉपिक को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।